सुरों की मल्लिका और भारत रत्न लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। 6 फरवरी की सुबह म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक अंधेरा बनकर आई। वहीं ढलते सूरज के साथ स्वर कोकिला लता भी सितारों की दुनिया में चली गईं। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी समेत पूरा बॉलीवुड उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। अब लता जी शरीर से तो नहीं, लेकिन यादों में इस दुनिया का हिस्सा बनी रहेंगी। वहीं मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार होने के बाद 7 फरवरी को लता जी की अस्थियों को शिवाजी पार्क से लेकर उनके घर प्रभु कुंज ले जाया गया है। लता जी की अस्थियों को विधि विधान के साथ 3 कलशों में रखा गया। लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के बेटे आदिनाथ मंगेशकर शिवाजी पार्क पहुंचकर लता जी की अस्थियों को लेकर घर लौटे हैं। पार्क में लता मंगेशकर जी के परिवार के करीबी मंगेश पई और सीएम उद्धव के करीबी और शिवसेना के सचिव मिलिंद नार्वेकर पार्क में मौजूद रहे, जिसके बाद अब उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया जाएगा और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाएगी। कुल 3 कलशों में लता जी की अस्थियों को रखा गया है, इसलिए अंदाजा है कि अलग अलग जगहों पर अस्थियों का विसर्जन किया जा सकता है। हालांकि लता जी की अस्थियों को कहां विसर्जित किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बता दें कि 6 फरवरी की शाम को लता मंगेशकर जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के बेटे आदिनाथ ने ही स्वर कोकिला को मुखाग्नि दी थी। लता जी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पीएम मोदी भी लता जी को आखिरी विदाई देने पहुंचे थे। पीएम मोदी और लता जी का रिश्ता भाई बहन जैसा था। प्रधानमंत्री के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे, क्रिकेट की दुनिया से सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड से शाहरुख खान, रणबीर कपूर, आमिर खान, अनुराधा पौडवाल, श्रद्धा कपूर, उदित नारायण, जावेद अख्तर और राहुल वैद्य समेत कई स्टार्स लता जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। सुर सम्राज्ञी लता जी को तिरंगे में लपेटकर आखिरी विदाई दी गई। तीनों सेना और मुंबई पुलिस ने उन्हें सम्मान देकर विदा किया। लता दीदी के अंतिम सफर में पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा था। जिस सैन्य ट्रक में लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर अपने अंतिम सफर पर निकला, उस सैन्य ट्रक को सफेद फूलों से सजाया गया था, क्योंकि लता जी को सफेद फूल बेहद पसंद थे। उनके अंतिम संस्कार की सभी क्रियाओं को पूरा करने के लिए 8 पंडित मौजूद रहे। आशा भोसले, हृदयनाथ मंगेशकर समेत लता मंगेशकर जी के परिवार का हर एक सदस्य वहां मौजूद रहा। शाम 7:16 पर लता मंगेशकर जी को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। वहीं 92 साल की स्वर कोकिला के सम्मान में 2 दिन तक तिरंगा आधा झुका रहेगा। बहरहाल अपने पीछे लता जी छोड़ गई हैं, तो उनकी सुरीली आवाज से भरे सदाबहार गाने और अमिट होने वाली यादें। अब लता जी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली हैं। लता मंगेशकर जी का जाना उनके परिवार और देश भर के लिए सदमे के समान है। आखिर लगभग 60 सालों तक अपनी जादुई आवाज से लोगों के दिलों में राज करने वाली लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रहीं। लता जी एक ऐसी हस्ती रहीं जिन्होंने दशकों तक इंडस्ट्री पर अपनी सुरीली आवाज का जादू चलाया। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन अब ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है।